हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास ईवीएस की क्लास में। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए अलास्का, ऑप्शन नंबर बी लीबिया, ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि, आइए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर ए ततैया बर्रा, ऑप्शन नंबर बी चींटी, ऑप्शन नंबर सी दीमक, ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मकड़ी, क्योंकि ततैया चींटी दीमक ये सभी एक कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए सभी जीव, ऑप्शन नंबर बी भू आकृतिक कारक, ऑप्शन नंबर सी जलवायु कारक, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी वृक्क, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी हृदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ऑप्शन नंबर 2, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग किसी को ना रोके। नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के उपयोग। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर बी, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर सी, ठंडे ध्रुवीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चाय, ऑप्शन नंबर बी, कपास, ऑप्शन नंबर सी, जूट, ऑप्शन नंबर डी, रबड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जूट। अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी, शनि, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, ऑप्शन नंबर डी, मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखी वन, ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर डी, कोणधारी वन, ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी और वांछनीय अभ्यास हैं।
ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान करने के लिए क्षमता संवर्धन करने। ऑप्शन नंबर बी बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वासकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी विटामिन। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी सुनामी। ऑप्शन नंबर डी चक्रवात भूकंप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन नंबर बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन नंबर डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1982। ऑप्शन नंबर बी 1972। ऑप्शन नंबर सी 1981। ऑप्शन नंबर डी 1973। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1973। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन नंबर ए दूध, आम, गाजर। ऑप्शन नंबर बी अंडा, मटर, मछली। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, चना, मक्का। ऑप्शन नंबर डी सेब, दही, मांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, चना, मक्का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या पर। ऑप्शन नंबर सी घनत्व पर। ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय ताप पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय ताप पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ऑप्शन नंबर बी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय बाय।